नमस्कार दोस्तों। आज है 13 फरवरी 2026। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं अपने बारे में करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं मैं इस वक्त जंगल में बैठा हूँ और मुझे करीब 12 दिन के बाद आज़ादी मिली है। 2 तारीख को जो है मैं बिस्तर पर पड़ा था और अब जाके उठा हूँ। तो उस वक्त बताना ठीक नहीं रहा, क्योंकि कई लोगों ने मना किया था कि भी इसके बारे में मत बताना, खास करके मेरी मम्मी ने मना किया था। तो उसमें बताने वाला भी क्या था, लेकिन अभी बताने के लिए बहुत कुछ है। बताना यही है कि मुझे जो है चिकन पॉक्स निकले थे, और जैसे माता निकलती हैं बच्चों को, बड़ों को, लेकिन मुझे जो माता आई थी वो बड़ी माता थी। कई बच्चों की या बड़ों के जो निकलते हैं वो चिकन पॉक्स दाने निकलते हैं, वो तीसरे दिन में मोड़ा खा जाते हैं, तीसरे दिन में मुड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें कढ़ाई चढ़ती है, फिर मीठे पुए बनाए जाते हैं, और शीतला माता को जो है ठंडी लस्सी पुए जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं, और उनसे क्षमा याचना की जाती है कि माता अब ठंडी हो जाइए और हमारे बच्चे को ठीक कीजिए। पहले तो मेरे 3 दिन माने गए कि भी 3 झाड़े लगेंगे। जिन्होंने मुझे झाड़ा लगाया उन्होंने खुद बोला था कि भाई 3 झाड़े लगेंगे और ठीक हो जाओगे। अब वो 3 झाड़े लगने से बढ़कर 5 झाड़े हो गए कि 5 झाड़े पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तुम्हें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। अब 5 झाड़े भी पूरे होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि 9 झाड़े पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें जो है बड़ी माता निकली है और सारे शरीर में दाने हुए थे। लेकिन मेरी माँ साक्षी है, मेरा ईश्वर साक्षी है इस बात का कि मैंने अपने रूम में बैठकर कहा था कि मेरे हाथों में जो है दाने ना निकलें और मेरे फेस पे दाने ना निकलें। हाथों पे दाने इसलिए ना निकले क्योंकि मैं रूम पे अकेला हूँ, कोई करने वाला नहीं है, और कपड़े तो इसमें धोते नहीं हैं, छौंका नहीं लगाते हैं, और तो बर्तन मुझे खुद ही मांजने थे। तो अगर हाथों पे दाने हो जाते तो बर्तन भी रह जाते, तो जो डेली रूटीन में फ्रूट जिस बर्तन में खाऊं तो वो धोऊं कैसे। तो भगवान ने मेरी सुनी, माता रानी ने मेरी सुनी। मेरे चेहरे पे दाने नहीं हुए और हाथों पे भी बिल्कुल भी दाने नहीं हुए, लेकिन बाजुओं पे दाने थे, कलाई से ऊपर दाने थे, मोटे मोटे दाने थे, और सारे शरीर पे वो दाने मोटे मोटे थे, और रातों को नींद नहीं आती थी। इन 12 दिनों में मेरा हिसाब ये रहा कि दिन में सोता था, रात को जगता था, क्योंकि रात को बेचैनी से नींद नहीं आती थी। अब इसका निचोड़ मैं आपको बताता हूँ। कई लोगों ने बोला कि गर्म चीज़ें खाओ, जल्दी ठीक होएगी, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि ठंडी चीज़ें खाओ, जल्दी ठीक होगी। अब यहाँ मैंने निचोड़ ये निकाला, इसका मॉरल ये निकला कि गरम चीज़ें नहीं खानी होती इसमें। मैं क्लियरली आपको बता दूं, जैसा मैं कह रहा हूं आप वैसा ही करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। गरम चीज़ें इसलिए ना खाएं क्योंकि वो दाने गरम होते हैं, है ना। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, आपको ठंडी चीज़ें ही खानी हैं। ठंडी चीज़ों में जैसे आप नारियल पानी लीजिए, फ्रूट सारे खाइए, अंगूर को छोड़ के। अंगूर काला हो या जो ग्रीन अंगूर होते हैं वो भी, अंगूर छोड़ के बाकी सही फ्रूट फ्रूट खाएं। सेब खाएं, चीकू खाएं, केला खाएं, और पपीता खाएं। हालांकि पपीता गर्म होता है, लेकिन आप पपीता खा सकते हैं। गरम मसाले ना खाएं, गरम चीज़, गरम तासीर की कोई भी चीज़ ना खाएं, कोई भी चीज़। ड्राई फ्रूट्स तो बिल्कुल भी ना खाएं, ना भीगा हुआ ना ऐसे ही पीना उसके। या साबूदाना खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, सारा फ्रूट खा सकते हैं अंगूर को छोड़ के, और नारियल पानी पिएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात, जब दाने निकलते हैं शरीर के ऊपर तो आप नारियल के तेल की मालिश करें हल्के हाथ से। खास करके जो दाने बड़े हैं उन पर उंगली से, 2 उंगलियों से, 1 उंगलियों से नारियल के तेल की मालिश करें, और रोज़ करें, रोज़ डेली। और इस बीच मुंह ना धोएं और ब्रश ना करें। दातुन कर सकते हैं। दातुन करने का तरीका ये है कि भी अखरोट के छाल की या बबूल के छाल की दातुन होती है, उसका छोटा सा टुकड़ा आप पानी में भिगो दें रात को, वो सुबह सॉफ्ट हो जाएगा, और उसको मुंह में डालकर चबाइए। जब वो लुगदी हो जाएगी, ब्रश सा बन जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तब उसको दांतों पे घिसें हल्के हल्के। ब्रश का इस्तेमाल ना करें, पेस्ट का इस्तेमाल ना करें, ठीक। ये समझ लीजिए कि ये टाइम इतने लंबे तक इसलिए चला क्योंकि मैंने असावधानियां कुछ बरती, वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये गलतियां ना करें। शीशा देखना वर्जित है, काले वस्त्र पहनना वर्जित है, खट्टी चीजें खाना वर्जित है,
मैंने काले कपड़े भी पहने क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर काली जैकेटें हैं, काला टोपा है और शीशे पे बार-बार नज़र चली जाती थी, शीशा देख भी लेता था, तो उस वजह से मुझे परेशानी ज़्यादा हुई। अब रही मेडिसिन, आपने मेडिसिन नहीं लेनी है, जो मेडिसिन ले सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि मुझे जो फ़ायदा हुआ है। जैसे आपको रात को नींद नहीं आ रही है क्योंकि उन दानों में ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, खुजली इतनी ज़्यादा होती है कि इसलिए आपको रात को नींद नहीं आती। दिन में वो दाने शांत रहते हैं, खुजली नहीं होती है, रात को ही वो खुजली उजागर होती है, उठती है ना? तो आप सिट्राजिन ले सकते हैं। सिट्राजिन में क्या है कि हल्का नींद का नशा होता है और दूसरा वो खुजली से राहत देती है। आप रात को 1 गोली खा के सो जाएँ, सोने से आधा घंटा पहले उस गोली को लें और सो जाएँ, ठीक है? तो इसके अलावा कोई भी दवाई ना लें, ना दाने सुखाने की, ना दर्द की। दर्द की तो बिल्कुल भी ना लें, कोई दवाई ले ही ना लें, सिर्फ़ सिट्राजिन ही लें, वो आपको फ़ायदा करेगी। आप खाना अगर खा रहे हैं, नमक ना खाएँ, फीका खाना खाएँ, जैसे मूँग की दाल की खिचड़ी बना लें पतली-पतली, तो उसमें नमक ना डालें क्योंकि नमक से दानों में पानी आता है और नमक से ही शरीर में खुजली बढ़ती है ना? तो आप साबूदाना ले सकते हैं, मूँग की दाल की खिचड़ी कोशिश करें कि मूँग की दाल की खिचड़ी ही खाएँ 10 दिन, अगर आपको 10 दिन के लिए आई है, बड़ी मात्रा आई है। 3 दिन की आती है, 5 दिन की आती है, तो भी आप मूँग की दाल की खिचड़ी खाएँ, फिक्की, अच्छी होती है, मेडिसिन के तौर पे लें, स्वाद के लिए ना खाएँ और रोटी, पराठा ये सब ना खाएँ। तो जो चीज़ें बताई हैं यही खाएँ, दूध पिएँ। तो ये सावधानियाँ मैंने आपको बतला दी। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे 10 दिन की जेल काट के बाहर निकला हूँ और अच्छा भी लग रहा है काफ़ी क्योंकि घर में बंद होके एक कैदी की तरह हो गया था। वही सेम चीज़ें खानी और मोबाइल पे, टीवी पे इंसान फ़िल्म कितनी बार देख लेगा, लेकिन फिर भी सारा दिन फ़िल्में ही चलती रहती थी, क्राइम पेट्रोल चलता रहता था और बहुत सी चीज़ें हैं यूट्यूब में। आपने देखा कि व्लॉगिंग भी मैं कमरे के अंदर ही करता था। तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी परेशानियाँ ये बताई। मैं तो अकेला था कि कोई करने वाला नहीं था, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आपके माँ-बाप या अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके साथ हैं और मेरा साथ तो ख़ैर दोस्तों ने दिया और पत्नी बच्चों ने तो साथ नहीं दिया क्योंकि उनके साथ एक तरह से रिश्ता टूट ही गया है और अच्छा भी है क्योंकि ईश्वर जो मेरे लिए चाहते हैं, मैं उससे खुश हूँ। अगर वो चाहते हैं कि मैं अकेला रहूँ, तो मैं अकेला रहकर ही खुश हूँ। लेकिन इसमें फ्रेंड सर्कल बहुत काम आया। टी फैक्ट्री के जो हैं राणा जी हैं, अब आखिरी दिन पूजा के दिन मुझे बर्तन, कुशा चाहिए थी, बर्तन चाहिए था। तो ये चीज़ें मैं सोच रहा था कि कहाँ से लाऊँ? बुधवार वैसे था, परसों बुधवार था, तो सोच रहा था कि बुधवार दाढ़ी बंद रहता है, तो बर्तन कहाँ से लाऊँ? मन में विचार ही आ रहा था, तो राणा जी ने इतने में कह दिया, "ओ सर जी, आप कहाँ जाओगे? अभी मँगा देते हैं बर्तन, आप पैसे दो।" मैंने ₹200 दे दिए रामेश्वर जी को, रामेश्वर जी गए और आधे घंटे बाद बर्तन लेके आ गए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और दूसरी चीज़ कुशा, मैं कहा घास कहाँ से तोड़ूँ, कैसे तोड़ूँ? क्योंकि शरीर इतना ज़्यादा थका हुआ था कि 5 मिनट चलता था तो थक जाता था, चला नहीं जाता था, बहुत बुरी हालत थी। तो रामेश्वर जी ने 5 मिनट में कुशा भी दे दी और उसके ऊपर मौली भी बाँध के दे दी। मेरी ये 2 प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो गई। अब रहा दूसरा फ्रेंड सर्कल, विजय ने झाड़े वाले का इंतज़ाम किया और आतिश मुझे पहले दिन वहाँ लेके गया और पहले दिन लेके जब गया अपनी गाड़ी में तो मैंने आतिश से खुद ही कह दिया कि आतिश गाड़ी में बैठना ही तो है, तो मैं खुद ही आ जाया करूँगा, रास्ता तो मैंने देख ही लिया है। तो मैंने 11 दिन जो है 12 दिन खुद ही झाड़ा करवाया मज़े से। आतिश ने भी खूब साथ दिया, विजय ने भी साथ दिया, राणा जी ने भी साथ दिया, मतलब फ्रेंड सर्कल जो है पीछे नहीं हटा किसी भी चीज़ में। और मकान मालिक जो हैं उन्होंने भी खाने-पीने के लिए बना के दिया, मुझे पराठे बना के दिए, अजवाइन वाले, बड़े टेस्टी थे। तो हो गया सब कुछ। कहते हैं ना कि ईश्वर के अगर आप ईश्वर की ओर पूरी तरह समर्पित हैं, तो ईश्वर भी आपके लिए बहुत कुछ कर देते हैं, उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे ये 12 दिन बड़े अच्छे से बीत गए, बस रात को बेचैनी होती थी और भगवान ने बड़ा साथ दिया। तो दोस्तों, ये चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। जो-जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसे फ़ॉलो ज़रूर करें। जो-जो सावधानियाँ बताई हैं, वो भी ज़रूर करें, इग्नोर ना करें।
बुखार का रहा, मुझे 2 तारीख को बुखार चढ़ा था, जिसका मैंने व्लॉग बनाया था। उसी दिन से ये कहानी शुरू हो गई थी। बुखार तो मैंने चलो शिलाजीत का टुकड़ा छोटा-सा मुँह में रखा और वो गर्म होती है बहुत, और उससे रजाई के अंदर मुँह डाल के सो गया और पसीना-पसीना हो गया सारा शरीर। बुखार तो एक ही रात में उतर गया, उसके बाद मुझे 9-10 दिन तक बुखार ही नहीं आया। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ रही। तो दोस्तों, मेरा ये छोटा-सा पर्सनल व्लॉग जो है माता के ऊपर, चिकन पॉक्स के ऊपर मैंने आपको बतलाया। तो अभी दीजिए इजाज़त, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और किसी से ईर्ष्या ना करें, हमेशा खुश रहें, दूसरों के लिए दुआएँ माँगते रहें। दूसरों के लिए दुआ माँगेंगे तो ईश्वर आपको ज़रूर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अब दीजिए इजाज़त, जय श्री राम।